नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता क्या है? अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लो आपने एक प्रोडक्ट है, ठीक है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज को आपने क्या करना है? शेयर करना है, मूव करना है कहीं पे, ठीक है? और उसकी जो भी प्रोसेस रही है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। तो इसको क्या कहते हैं हम? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। मतलब उसका जो भी डिटेल उसके मैनुअल्स हैं वगैरह, ठीक है? जो भी उसका स्टाफ ट्रेन्ड स्टाफ है, वो आपने एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है। इसको आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। एग्ज़ाम्पल क्या है इसका? अब इसका जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? ठीक है? जैसे वैक्सीन प्रोडक्शन है, यूएसए से कहाँ पे किया गया था वो? यूएसए की एक कंपनी से कहाँ पे किया गया? फैक्ट्री एक इन इंडिया, जो मतलब इंडिया की फैक्ट्री में वहाँ पे किया गया था। ठीक है? जो भी कोई जैसे कोरोना की वैक्सीन वगैरह थी, ठीक है? मलेरिया की थी, उसकी एड्स वगैरह की वैक्सीन थी, ठीक है? तो यूएसए से कहाँ पे लाई गई थी वो? इंडिया में, ठीक है? तो अब पढ़ते हैं कि अब डब्ल्यूएचओ इसमें इन्वॉल्व क्यों होता है कि देश अपने एक दूसरे को ऐसे क्यों नहीं दे देते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है? अब ये क्या करता है डब्ल्यूएचओ, वो लो इनकम कंपनी जो कंट्रीज है ना, उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है वो, ठीक है? हेल्प करता है उनकी, ताकि उनको लाइफ सेविंग टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे वैक्सीन हो गए, मेडिसिन हो गए, वो मिल सके आसानी से। अब वो क्या इंश्योर करता है वहां पे कि उसकी क्वालिटी सही हो, सेफ्टी से मिल जाए वो, ठीक है? अफोर्डेबिलिटी भी हो, ठीक है? क्योंकि हेल्थ का प्रोडक्ट है, किसी की जान बचानी है, तो अफोर्डेबल प्राइस में दिया जाए। ये ना हो कि कोई अमीर देश है और वो किसी गरीब देश को कोई टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो अपने मुँह चाहे मतलब मन चाहे जो भी है उसके दाम माँग रहा है उसके और उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए क्या है हमारा डब्ल्यूएचओ इन्वॉल्व होता है इसमें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब की गाइडलाइंस कौन-कौन से हैं इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के? तो पहले नंबर पे आता है प्लानिंग एंड एग्रीमेंट, ठीक है? सबसे पहले तो क्या करेगा, डिफाइन रूल्स, ठीक है? कौन उसको दे रहा है और कौन रिसीव कर रहा है टेक्नोलॉजी को, ये प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, कौन सा देश दे रहा है, कौन सा देश ले रहा है, ठीक है? लीगल एग्रीमेंट करने हैं उसके, ठीक है? जो भी कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये बड़ा पंगा आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का, क्योंकि मान लो जिस देश को दे दिया है, फिर वो कहता है ये टेक्नोलॉजी हमारी है। ये क्या करता है डब्ल्यूएचओ अगर बीच में है, तो वो लीगल एग्रीमेंट्स वगैरह सारे करवा के रखता है, ठीक है? क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बना के रखता है वो, ठीक है? कि कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है? और एक्सपेक्टेड उसके आउटकम्स क्या हैं, उससे मिलना क्या है? ये ना हो कि दी किसी और पर्पज़ के लिए थी और वहाँ पे उसका यूज़ कुछ और हो गया है और वो जो मतलब आउटकम जो चाहिए थे वो मिल भी नहीं रही है, ठीक है? अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है? अब क्या करना है, मान लो ऐसे नहीं है कि उल्टी-सीधी दवाई आपने कुछ भी बना के दे दी है, ठीक है? तो वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस उसमें फॉलो होनी चाहिए, जो भी देश उसको दे रहे थे, ठीक है? मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, और जो नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है ना, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, वो मीट करने चाहिए, मतलब होने चाहिए वो। ये नहीं है कि अपने स्टैंडर्ड से भी नीचे जा रहे हैं, उस नेशनल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उससे नीचे जाके कोई चीज़ बनाई और दी जा रही है, ठीक है? अब प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी और सेफ्टी को भी वो क्या करता है, इंश्योर करता है डब्ल्यूएचओ, ठीक है? अब उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग एंड नॉलेज शेयरिंग, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपने बस वो भेज दिया आपने मेडिसिन और काम चल जाएगा ऐसे ही। आपने क्या है, ट्रेनिंग स्टाफ भी भेजना है, ठीक है? कि वो जो ट्रेन्ड स्टाफ होएगा, वो जाके आगे बता सकता है इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको और चीज़ बनाई जा सकती है, मतलब उस मेडिसिन की और कॉपीज़ कैसे बनाई जा सकती हैं, ठीक है? तो ये सारा क्या है, ट्रेन्ड स्टाफ भी आपको देना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, जो भी प्रोसेस है ना उसकी साइंटिफिक डेटा है, मेथड्स हैं, वो भी आपको डॉक्यूमेंट करके बताने पड़ेंगे, वहाँ पे देने पड़ेंगे, ताकि वो आगे जाके उसको बना सकें उस स्टाफ की हेल्प से। अब हैंड्स ऑन सपोर्ट, और ये भी नहीं है कि आप दे के भूल जाओ उसको, भई चलो हो गया जी हमारा काम तो, ठीक है? क्या करना है आपने इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, असिस्ट भी करना है उनको कि ऐसे-ऐसे इम्प्लीमेंट करना है इसको, ऐसे-ऐसे आपको इसको प्लांट लगा सकते हो, ऐसे इसको प्रोवाइड कराना लोगों को दवाई, ठीक है? वो सारे मेथड आप बताओगे उनको। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस स्टेप्स। अब इसके स्टेप्स क्या-क्या होते हैं, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रोसेस है, ठीक है? और जो डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस के हिसाब से कौन-कौन से स्टेप्स हैं इसके? असेसमेंट, पहले तो क्या करना है, ये चेक करना है कि जो कम देश लेने जा रहा है दवाई को, वो रेडी भी है नहीं है, ठीक है? ये नहीं कि वो किसी और चीज़ में बिज़ी है और आपने दवाई भेज दी यहाँ से। तो पहले चेक करना है वो रेडी है नहीं है, ये डब्ल्यूएचओ करेगा, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन, सारे मैनुअल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, डेटा है, ठीक है? जो भी मतलब दस्तावेज़ हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है? वो सारे क्या होंगे, शेयर किए जाएँगे। पायलट प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है? पायलट प्रोडक्शन क्या होता है? मान लो स्मॉल बैचेज़ लेके जाएँगे पहले वहाँ पे, वो छोटे-छोटे बैचेज़ लेके जाएँगे, वो वहाँ पे इंस्टॉल करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि ये सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है? स्केल फिर क्या करना करता है वो, स्केल अप। मान लो छोटा टेस्ट वहाँ पे काम कर गया है, भई इतनी दवाई बनाई थी, इतने बंदों पे वो सही काम कर रही है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे, मूव अप टू फुल प्रोडक्शन। अब क्या करेंगे, बड़े प्रोडक्शन पे उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं।
अब भई अब बड़े लेवल पे हम क्या कहते हैं दवाई का प्रोडक्शन कर सकते हैं वहाँ पे। स्टेबिलिटी टेस्टिंग, अब ये करना है कि मान लो आप बड़ा प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ लगा दिया है, तो अब क्या करें, जो प्रोडक्ट है आपको स्टेबल भी रहे वहाँ पे आने वाली टाइम के में। ठीक है? ये ना कि भाई 4 दिन तो सही चला, उसके बाद वो सारा बिखर गया बिल्कुल सिस्टम उनका। ठीक है? तो इंश्योर करता है कि स्टेबिलिटी भी रहे प्रोडक्ट की। अब उसके बाद क्या है, ई में क्या आता है, मॉनिटरिंग एंड सक्सेस इवैल्यूएशन। अब ये जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अब प्रॉपर ऑडिट्स करने हैं उसके कि उसकी प्रोग्रेस के, कि वो सही चल रहा है काम, नहीं चल रहा है। कंपेयर करना है क्वालिटी को कि पहले कैसी क्वालिटी आ रही थी, अब कैसी क्वालिटी आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आई है। मतलब जैसे अपने आपके यूएसए वाले देश में तो ये सही चल रहा था ये, ठीक है? यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद भी सेम ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, कंपेयर करके देखना है उसको, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इश्यू आ रहा है, तो उसको क्या करना है, सोल्व करके देना है। ये भी डब्ल्यूएचओ वहाँ पे इंश्योर करवाता है उनसे। अब एग्जांपल्स क्या हैं सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के? कोविड वैक्सीन की जो वो आई थी आई थी, दवाई आई थी, ठीक है? तो डब्ल्यूएचओ ने हेल्प की थी ट्रांसफर करने में। एमआरएनए जो वैक्सीन थी ना, जो उसकी टेक्नोलॉजी थी, वो क्या थी, साउथ अफ्रीका को आई थी वो, ठीक है? इंडिया जैसे कंट्री जो भी मतलब गरीब देश हैं, ठीक है? उनके पास उस सबके पास दी गई थी। डब्ल्यूएचओ ने उसमें क्या करी थी, हेल्प करी थी। एचआईवी और मलेरिया ड्रग्स हो गए जो उनकी दवाइयाँ हैं, ठीक है? लोकल प्रोडक्शन अफ्रीका में, उस एशिया में वो कौन करवाता है? डब्ल्यूएचओ अपनी मदद से करवाता है उनकी प्रोडक्शन, ठीक है? जो लोकल प्रोडक्शन होते हैं उनकी। चैलेंजेस क्या आते हैं? अब कई बार क्या होता है, हाई कॉस्ट हो जाती है टेक्नोलॉजी की, और जो आगे मान लो किसी और देश में जाके लगाना है, तो वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर बिल्डिंग सारा कुछ उनको प्लांट बना के देना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉस्ट आ जाती है, तो एक चैलेंज रहता है। अब स्किल्ड वर्कफ़ोर्स की भी ज़रूरत रहती है, ठीक है? जो कि अवेलेबल नहीं होती है कई बार। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि मान लो किसी टेक्नोलॉजी आपने किसी देश को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो कहता है ये मेरी है, जिसने ट्रांसफ़र करी है वो कहता है ये मेरी है। तो क्योंकि पैसे का लेन-देन है, तो एक दूसरे की ओनरशिप का पंगा आता ही है। तो ये इश्यू भी रहता है, तो डब्ल्यूएचओ इसको क्या करता है, सॉल्व करता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? अभी डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस है, ये क्या करती हैं, शेयर करती हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी को फेयरली, मतलब जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है ना, वो फेयरली बिल्कुल मतलब साफ-सुथरे तरीके से शेयर करी जाएगी जो भी टेक्नोलॉजी है मेडिकल, ठीक है? 2 देशों के बीच में। और क्या इंश्योर करते हैं, अफोर्डेबल हो, ठीक है? उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, और मेडिसिन्स क्या वर्ल्ड वाइड जा सके। ये नहीं कि एक देश बना के बैठ गए तो वही रखेगा उसको। ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो बताना, और कोई और टॉपिक आपको डिस्कस करना है, वैसे मतलब चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ वो भी आपको कमेंट करके बता सकते हैं।